एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम इज अ टाइप ऑफ एडवर्ब दैट इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन अकर्स और अकर्ड। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर क्वेश्चन सच एज व्हेन, हाउ ऑफन, फॉर हाउ लॉन्ग एंड हाउ सून। अब जो एडवर्ब है हमारा, ये टाइप है एडवर्ब का जो इंडिकेट करता है कि एक्शन जो है वो कब हुआ था। अब टाइम से आपने समझना है, टाइम वर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि क्या कोई मतलब कोई भी काम किस वक्त हुआ है। ठीक है, और ये जो आंसर करता है हमारे क्वेश्चन को व्हेन, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, ठीक है, हाउ सून, इन क्वेश्चंस के आंसर करता है। जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपने एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। यस्टरडे वी वेंट टू द बीच। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि यस्टरडे, कल जो है हम बीच पे गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे यस्टरडे जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि व्हेन द एक्शन टुक प्लेस, कि वो एक्शन कब हुआ था। कब हुआ था भाई? कल हुआ था, यस्टरडे। ठीक है, अब यस्टरडे क्या है? टाइम बता रहा है। ठीक है, कल मतलब कल जो दिन गुजर गया। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे सेंटेंस को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? एडवर्ब। जब भी एडवर्ब जो है आपका स्टार्टिंग में आ जाए तो आपने उसको कॉमा लगा के अलग करना है। ये पंक्चुएशन मार्क जो है कॉमा की आपने लाजमी लगानी है, ये आपका वरना एरर हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जांपल है शी ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो एडवर्ब ऑलवेज है वो इंडिकेट कर रहा है हाउ ऑफन एक्शन टेक्स प्लेस, मतलब कितना वो एक्शन होता है, हमेशा होता है, या तो कभी नहीं होता या तो हमेशा होता है। अब यहाँ पे बता रहा है कि ये हमेशा जो है वो ब्रेकफास्ट 7 बजे करती है। ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज जो है हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, वो बता रहा है कि कितना, मतलब डेली के डेली वो है जो नाश्ता 7 बजे करती है। उसके बाद है आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब जो है फॉर 2 आवर्स, ठीक है, इंडिकेट्स फॉर हाउ लॉन्ग द एक्शन हैज़ बीन हैपनिंग, कि कितने जो है वो एक्शन कब से हो रहा था? 2 आवर्स से हो रहा था। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद वी आर लिविंग सून। अब यहाँ पे वी आर लिविंग सून देखिए एडवर्ब जो है हमारा सून है, इंडिकेट कर रहा है एक्शन को, द एक्शन विल टेक प्लेस, कि कब हमारा एक्शन होगा? जल्दी होगा। जल्दी क्या है? हमारा टाइम है, तो टाइम ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल है ही विजिट्स हिज ग्रैंड मदर वे एवरी सैटरडे। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि वो अपनी ग्रैंड मदर के पास विजिट करता है हर सैटरडे को। अब यहाँ पे देखिए एवरी जो है, एवरी सैटरडे क्या हो गया? आपका टाइम है। ठीक है, हर सैटरडे को जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये टाइम है तो इंडिकेट कर रहा है कि हाउ ऑफन एक्शन टेक्स प्लेस, कि हर सैटरडे को वो जाता है, तो ये आपका टाइम है। इस वजह से ये एडवर्ब ऑफ एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम यूज होता है। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम की जो प्लेसमेंट है वो क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एडवर्ब ऑफ टाइम के एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ सेंटेंस। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो हमारा या तो बिगिनिंग में आता है या तो एंड ऑफ सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। इन द मिडल भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल्स में आपने देखा था, यहाँ पे हमने शुरू में लगाया है, यहाँ पे आपने बीच में लगाया है, और यहाँ पे देखिए अपना सून जो है वो हमने बिल्कुल लास्ट में लगाया है। तो इसकी प्लेसमेंट हर जगह आ सकती है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ठीक है, When adverb of time placed at the beginning of the sentence, it is usually followed by a comma. जब भी हम, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जब भी हम adverb of time जो है शुरू में यूज़ करेंगे तो उसके बाद हमने लाजमी से कॉमा यूज़ करना है।